गाइस, आज हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्सट्रूजन क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर हमारा एक ये टॉपिक आता है। ओके, तो एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी वर्क पीस को अलग शेप में फॉर्म कर देते हैं। सपोज जैसे बिलेट है हमारा, बिलेट यानी एक बड़ा सारा ब्लॉक मेटल का, उसके अंदर से हमें आई सेक्शन के रॉड है, होलो रॉड है, तो रॉड बनाने हो ऐसे सब प्रोडक्ट, तो वो हम एक्सट्रूजन की मदद से बना लेते हैं। इसके अंदर बहुत तरीके के एक्सट्रूजन के टाइप्स हैं। दूसरा, इसके अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेसिस टेंसाइल फोर्स की मदद नहीं लेते हैं। इसके से यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, कॉम्प्रेसिव और शियर स्ट्रेस ही डेवलप होंगे। एयरक्राफ्ट है, रेल रोड्स है, स्टीमर है और दूसरी सब एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, इसके अंदर दो टाइप आती हैं। एक आती है हॉट एक्सट्रूजन एंड कोल्ड एक्सट्रूजन। अगर हमारा वर्क पीस रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा तो उसे हम हॉट एक्सट्रूजन बोलेंगे, और अगर वो रूम टेम्परेचर पे होगा तो उसे हम कोल्ड एक्सट्रूजन बोलेंगे। ओके, तो ये तो एक्सट्रूजन का ओवरव्यू था। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। तो ये इसका कुछ सेटअप है। ये हमारा कंटेनर है, ये डाई है, ये वर्क पीस है और ये प्लंजर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा कुछ इनिशियल प्रोडक्ट है। हमारा जो ये है, इसका कैपिटल डायमीटर है डी जितना कैपिटल, डी जितना डायमीटर है, स्मॉल एल जितनी लेंथ है। ओके, हमें इसको रॉड बनाना है, सर्कुलर स्क्वायर है, हमें बताया नहीं है, हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। हमने यहाँ रखा, प्लंजर से हमने फोर्स किया, ये हॉट एक्सट्रूजन है, कोल्ड नहीं है। ओके, हॉट पिलेट हमने यहाँ लिख रखा है इसके लिए। अभी हम फोर्स करेंगे, डाई है, डाई की ओपनिंग इतनी ही है, इस वजह से ये इतना ही बनेगा। इसके अंदर क्या होता है, प्लंजर भी इसी तरीके से मूव हो रहा है और वर्क पीस भी इस तरीके से मूव हो रहा है। लास्टली हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसकी लेंथ एल होती है, डी स्मॉल डायमीटर की होती है। यानी हमारा बहुत बड़ा वर्क पीस था, उसमें से हमने एक छोटा सा लंबा रॉड बना दिया। ओके, इसके अंदर हमें पावर और फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है, प्रेशर और फ्रिक्शन भी हमारा ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब जनरेट होता है। जो कम हो, जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं, क्योंकि प्लंजर और वर्कपीस दोनों का मोशन एक ही डायरेक्शन में है। ओके, अब इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। जिस तरीके से डायरेक्ट एक्सट्रूजन में दोनों का मोशन एक डायरेक्शन में था, बट यहाँ पे हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वर्कपीस है, बिलेट, ये डाई है हमारी, यहाँ पे हमारी डाई है और ये प्लंजर है। हम इसे फोर्स कर रहे हैं डाई के साथ भी। हम यहाँ पे डाई हमारा स्टेशनरी था, यहाँ डाई मोशन में होगा, तो वर्कपीस कहीं पे स्पेस नहीं है, इसके से यहाँ बीच में से निकलेगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, फ्रिक्शन कम है, कम फोर्स और प्रेशर रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरा, यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा। क्यों? क्योंकि प्लंजर भी एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वर्कपीस भी, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होलो प्लंजर होगा। फर्दर इसके अंदर जो एक्सट्रूडेड बाहर निकलता है उसको थोड़ा हैंडल करने की दिक्कत आती है, ये इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, तो अगर प्लंजर और वर्कपीस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो इनडायरेक्ट है या बैकवर्ड, और जो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो डायरेक्ट और फॉरवर्ड है। अब नेक्स्ट आता है ट्यूब एक्सट्रूजन। तो अगर हमें ट्यूब बनानी हो, ये तो सर्कुलर है, स्क्वायर शेप में बनानी हो या कैसे भी, तो हम ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस को करेंगे, या तो फिर साइड एक्सट्रूजन। सिमिलर ये दोनों का कंस्ट्रक्शन, थोड़ा ही डिफरेंस है। ट्यूब एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जैसे हमारा ये चेम्बर है, हॉट बिलेट है, ये डाई है, डाई के बीच में हम एक मैंडल रख देते हैं। मैंडल रखने के बाद होलो प्लंजर पुश करते हैं, फिर मैंडल होगा तो वर्कपीस हमारा ट्यूब के ही सेक्शन में बाहर निकलेगा। तो इसे हम एक तरीके का फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम मैंडल को पास करेंगे वर्कपीस में से, उसके बाद हम बिलेट को, मतलब प्लंजर को फोर्स करेंगे।
इसके अंदर हमारा फोर्स और पावर बहुत रिक्वायर होता है, बट फाइनल प्रोडक्ट हमें होलो मिलता है। होलो प्रोडक्ट चाहिए तो हम ये तरीके का ट्यूब एक्सट्रूजन हम यूज़ करेंगे। नाउ इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ओके। तो ये फास्ट और मिनिमम स्क्रैप वाला प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे डाई है, इसके आजू बाजू चेम्बर भी हो सकता है। मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है फिगर को। ये वर्क पीस है हॉट बिलेट, इस पर हम प्लंजर पंच कर देते हैं जोर से, जिससे क्या होगा कि वर्क पीस कहीं पे मोशन जा ही नहीं सकता, स्पेस नहीं है, तो वो प्लंजर के आजू बाजू बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसके से हम उसे मतलब इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी हम बोल सकते हैं एक तरीके का, ओके। क्योंकि वापस हम लेंगे ये जहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमें थिन वॉल्ड है, लॉन्ग ट्यूब चाहिए, जैसे कलर की ट्यूब है, टूथपेस्ट है, एक्सेट्रा, वहाँ पे हमारा ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन काम आता है। दूसरी चीज़ ये कोल्ड एक्सट्रूजन का टाइप है, जहाँ पे हमारा वर्कपीस का टेम्परेचर रूम के जितना होता है, ओके। तो ये इसके टाइप्स थे। अब इसके एडवांटेजेस, हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिलती है, डेंस स्ट्रक्चर मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्रेसिव लोड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। सरफेस फिनिश, क्लोज टॉलरेंस हमारे अच्छे से अच्छे मिल जाती है। टूलिंग का कॉस्ट कम होता है। मास प्रोडक्शन में हमारा अच्छा रहता है, फास्ट प्रोडक्शन। स्क्रैप हमारा कम से कम होता है। कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है तो हो जाता है। इस तरीके से ये एक्सट्रूजन के एडवांटेज है।